नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि हम आए हुए हैं जहानाबाद, जो निर्दलीय उम्मीदवार मुनीलाल यादव के ऑफिस में हम आए हुए हैं और यहाँ पे उनका मीटिंग चल रहा है, जो कई मुद्दों पर चर्चा हुआ और यहाँ पे उनका चुनाव चिन्ह मिला है, जिसको लेकर कल से प्रचार की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे आज मीटिंग चल रही है। हम आपको बता दें कि किस तरह से मुनीलाल यादव जी निर्दलीय चुनाव में कूदे हैं, विरोधियों का पसीना छूट रहा है। कहीं न कहीं मुनीलाल जी का समर्थक जो है उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं, जिसको लेकर विरोधियों को पसीना छूट रहा है। ने नामांकन करा लिया। नामांकन करने के बाद कौन सा चिन्ह आपको मिला? हमको चिन्ह मिला है ऑटो रिक्शा, जिसको टेम्पू बोलते हैं। प्रचार करने के लिए गांव-गांव में सर जो है किसका साधन का प्रयोग करेंगे? ऑटो का भी करेंगे, जो कानून अवेलेबल कराता है उस कानून सम्मत हम प्रचार करेंगे। सर आपका जो है टेम्पू छाप मिला है, और क्या टेम्पू छाप में सर आप प्रचार करना चाहेंगे या स्कॉर्पियो बोलेरो से करना चाहेंगे? नहीं, टेम्पू हमारा छाप मिला है तो फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो और ट्रेन से चलने की क्या आवश्यकता है? मतलब मुनीलाल यादव जो है टेम्पू से जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। पूरा करेंगे, हमारा वही पहचान है। किन मुद्दे को सर लेकर आप चुनाव में उतरे हैं सर? मुद्दा चुनाव तो आप देख ही रहे हैं, देश राज्य के ग्रामीण जो स्थिति है। हम 24 घंटा सबसे पहले तो जनता के बीच में खड़ा रहेंगे, उनके कहीं आंख में आंसू देखेंगे, दौड़ेंगे, उनकी समस्या देखेंगे, दौड़ करके उनका समाधान करेंगे। और जो भी कानून में प्रावधान है विकास करने का, उसे अलग भी हम काम करने वाले आदमी हैं। सर यदि आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ का सांसद बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सर क्या सुधार कर पाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में या सबसे पहले तो चाहेंगे, हम सदन में बात उठाएंगे कि देश में एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हो। प्राइवेटेशन और सरकारी ये सब जंजाल में जो गरीबों को फंसाया जा रहा है, जो निर्धन लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो जिनकी मेधा है उसकी मेधा गरीबी में तिल तिल के अभाव में जल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि सदन में जा करके पहला मांग मैं करूंगा सदन से, प्रधानमंत्री से, कि सबसे पहले भारत में एक तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू हो। सर जहानाबाद में जाम की जो स्थिति है बहुत बड़ी रहती है, यदि आप जीते तो क्या कर पाएंगे आप? जहानाबाद में जाम की स्थिति है, आप जानते नहीं है तो जान लीजिए। जो दरधा नदी पर पुल अभी अभी निर्माण हुआ, पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष से आप जो चढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस पुल का निर्माण मैं ही कराया हूँ। मात्र 13 दिन जहानाबाद पुल निर्माण निगम और विभाग में मात्र 13 दिन में मैं मेहनत किया, और मैं सैल्यूट करता हूं उस पदाधिकारियों को, जो मैं जहां गया उस टेबल पर, उस जगह हमको सम्मान मिला कि आप एक गंभीर समस्या लेकर के आए हैं और जहानाबाद को मुक्ति दिलाने के लिए जाम से वह पुल का निर्माण कराया है। अभी 3 दिन पहले भी मैं डीएम महोदया के पास में गया था और कहा कि काकों के चौड़ीकरण कराइए, वहां पर जो गोलंबर है उसको चौड़ा कराइए, सरकारी जमीन है सब, और वहां से आपको अलगना मोड़ तक डिवाइडर करा दीजिए ताकि एक लेन से जाए, एक लेन से आवे। हम जहानाबाद के पूर्व से भी जो है 2 साल हुआ यहाँ से भेजाए हुए हैं, सर्वे करा करके पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, कि पूरब से भी जहानाबाद की पूरब का आशय हुआ कि मैं गुमटी से सीधे जो है पिंजोरा रोड में मिला के बरबट्टा से फिर अरगना मोड़, अरगना मोड़ से 83 पहले बोला जाता था, अभी ओवर ब्रिज जहाँ पर जहानाबाद उत्तर में गिरा है, ब्रिज तक बाईपास निकाल दे तो जहानाबाद मुक्त हो जाएगा। कोई आप एक निर्दलीय उम्मीदवार है सर, आप जो है किस प्रकार से प्रचार, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेता का चेहरा है करेंगे जहानाबाद क्षेत्र में, आप जो है किस प्रकार से प्रचार करेंगे? बड़े चेहरा से रूप यौवन संपला विशाल कुलम संभवा, संस्कृत में है। बड़े बड़े चेहरा से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो मेरे पहले भी बड़े बड़े चेहरा आए थे जहानाबाद में, लेकिन बिजली, आप लोग अगर जन्म हुआ है जहानाबाद में तो आप लोग जानते होंगे कि 5 बजे शाम के बिजली कट जाती थी और 9:30 बजे 10 बजे रात में बिजली आती थी, और इस बिजली की समस्या से मुक्ति दिलाया मुनीलाल यादव। छोटा, मैं 5 फीट 3 इंच का आदमी हूँ, न चौड़ा हूँ, न धनी हूँ, न मनी हूँ, मैं एक सेवक हूँ, और मुक्ति दिलाया। बिजली विभाग में मुक्ति दिलाया, सिंचाई विभाग उससे जो है नहर पूरा 33 साल से नहीं खुदाया था, वह खुदा करके किसानों को हमने पानी दिलवाया है। पब्लिक एकजुट होकर के जब अच्छा व्यक्ति आपके सामने आ गया
न वो जाति में न धर्म में विश्वास करता है, केवल पब्लिक के काम करे में और कर्म में विश्वास करता है। तो पब्लिक स्वतंत्र है, पब्लिक के माध्यम से ही प्रधानमंत्री है, पब्लिक के माध्यम से इंडिया और इंडिया है। जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम स्वर्ग ला देंगे, जन्नत में बैठा देंगे, काहे के लिए वो हाथ जोड़ रहे हैं? इसलिए पब्लिक के, जहानाबाद के पब्लिक से मैं निवेदन करूंगा कि न्याय के पक्ष में खड़ा होकर के, जो आपका सेवक के रूप में साधारण कपड़ा और साधारण चेहरा लेकर के उपस्थित रहता है और बेहतर काम करता है, वैसे के पक्ष में मतदान करे और भेजे दिल्ली, काम ले हमसे। सर आपका जो है क्रम संख्या कितना है? 15 है क्रम संख्या। अब जनता को निर्णय लेना है कि कल के लिए हम किस, अब जनता का मतलब उसके भविष्य के लिए हम हैं, उनको भविष्य बनाना है, जनता के बाल बच्चों का भविष्य बनाना है, तो अच्छे आदमी को चुने, भेजे, अच्छा काम करेंगे। सर यदि आप यहाँ का सांसद बनते हैं सर, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? सबसे पहले मैं सिंचाई पर काम करूंगा, सिंचाई पर सबसे पहले, क्योंकि जहानाबाद ही नहीं पूरा बिहार किसानों की धरती है, और किसान अगर सुखी होता है तो समझिए कि व्यवसाय भी सुखी होता है। किसान जब दुखी रहता है तो दशहरा में जिलेबी नहीं खाया आता है शहर में, तो व्यवसाय के जिलेबी सड़ जाती है। और पानी को लेकर क्या कहेंगे? पानी को लेकर के जो साधन है, बरसाती नदी है, उसमें डैम लगवाएंगे, बांध लगवाएंगे, और जो रेगुलर नदी है कोशिश करेंगे पानी लाने का। जहानाबाद वासियों को क्या कहना चाहते हैं कि न्याय के पक्ष में खड़ा रहे, इसके लिए मैं हम धन्यवाद दूंगा, और निर्भीक होकर के टेम्पू छापर मुझे विजयी बनावे, और यहाँ से दिल्ली तक जब तक सांस चलेगा मुनीलाल यादव जहानाबाद के दहलीज पर रह करके काम करते रहेंगे। कहा